मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। तेज बारिश हो रही थी। विपुल चाचा के घर के बाहर खड़ा था और वो आज हैरान था क्योंकि वो तो चाचा का जन्मदिन मनाने आया था, पर चाचा के घर में कोई और था जो उसे खिड़की से दिखा। विपुल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से झांका। बेचारा पहले ही कीचड़ में सन चुका था क्योंकि वो फिसल के गिर जो चुका था। खिड़की से उसे ये तो समझ आ गया था कि चाचा अकेले नहीं है, पर क्लियरली दिख नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। दबे पांव वो घर के गेट पर पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, वो चाबी जो चाचा ने उसे खुद दी थी और कहा था, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ सकते हो, जितना देर चाहे उतना देर रुक सकते हो। विपुल धीरे से दरवाजे को खोलता है और हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रखी थी और आंखों में एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी। विपुल दबे पांव आगे बढ़ता जा रहा था। उसने पहले किचन में देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। फिर बरामदे में, वहां भी कोई नहीं था। अब सिर्फ चाचा का कमरा बाकी था। विपुल आगे बढ़ा और वो कमरे के गेट के बाहर खड़ा था। दिल की धड़कनें तेज थी, सांसें भी बेकाबू हो गई थी। वो बस हिम्मत जुटा रहा था, कैसे भी दरवाजा खोल पाए। खुद को रोकना भी चाहता था और शायद नहीं भी रोकना चाहता था। उसने दरवाजे को हल्के से खोला और दरवाजा एक आवाज के साथ ओपन हुआ। विपुल पीछे हट गया, कहीं कोई उसे देख ना ले। चाचा ने दरवाजा खुलता हुआ नोटिस भी नहीं किया। विपुल चुपके से कमरे के अंदर झांक रहा था। देखा तो उसके चाचा किसी और आदमी के साथ थे। वो आदमी चाचा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। चाचा ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, न ही उस आदमी ने। दोनों एक दूसरे को जी भर के चूम रहे थे। उनके बीच लिप लॉक हो रहा था, स्मूचेस हो रही थी, बदन पे पप्पियां दी जा रही थी। एक दूसरे में वो इस तरह खोए थे जैसे कभी चाचा और विपुल एक दूसरे में खोते थे। विपुल बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करता है वो किसी और की बाहों में है। विपुल कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप वहीं खड़े रहकर सब देखता रहा। वो जानना चाहता था कि आखिर किस हद तक ये लोग क्या क्या करेंगे। विपुल कमरे के दरवाजे के बाहर बस यूं ही खड़ा था। चाचा और उनका वो दोस्त एक दूसरे के आलिंगन में थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर कर दीजिए। चाचा के दोस्त ने चाचा को बिस्तर पर लेटाया और वो उनके ऊपर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे, बाहों में कसकर इस तरह निचोड़ रहे थे मानो नींबू को किसी ने लकड़ी में दबाकर उसका जूस निचोड़ दिया हो। चाचा और उनका दोस्त पूरी दुनिया को भूल बैठे थे। दोनों एक दूसरे में बस बेशुमार खोए जा रहे थे। चाचा के दोस्त और चाचा की आहें बाहर तक विपुल सुन रहा था। विपुल का दिल अंदर से कचोट रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो तो जन्मदिन की तैयारी के लिए आया था, उन्हें सरप्राइज देने आया था, और आज वो खुद ही सरप्राइज हो गया था। विपुल चाचा से बेहद प्यार करता था और वो हमेशा बस यही चाहता था कि चाचा खुश रहें। उनकी खुशी के लिए ही वो इतनी रात में उनके घर आया ताकि उन्हें बर्थडे का सरप्राइज दे पाए। पर ये क्या, चाचा तो किसी और की बाहों में ही थे। विपुल के चाचा भी उससे बहुत प्यार करते थे, ऐसा उन्होंने कहा, पर आज ये क्या हो रहा है ये विपुल समझ नहीं पा रहा था। उसने चाचा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बस यूं ही दरवाजे के बाहर खड़ा सब देखता रहा। विपुल की आंखें
नम हो चुकी थीं। आंसू टप 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 गिर रहे थे। विपुल ने फिर भी हिम्मत जुटाई और उसने सोचा, आज वो पूछ कर रहेगा चाचा से कि आखिर ये है क्या। साथ ही उसने उन्हें ना डिस्टर्ब करना ही बेहतर समझा। 12 बज के कब के निकल गए थे। विपुल का सरप्राइज भी खराब हो चुका था। पूरा 1.5 घंटा हो चुका था। चाचा का दोस्त तो चाचा को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो दोनों एक दूजे में इस तरह खोए पड़े थे कि उन्हें किसी का भी होश नहीं था। विपुल बेचारा क्या करता। थोड़ी देर के बाद जब चाचा का दोस्त उठा, उसने कपड़े पहने और चाचा ने भी। फिर वो घर के बाहर जाने लगा। चाचा उसे बाहर तक छोड़ने आए। जाते हुए उसने चाचा के हाथ पर नोटों का एक बंडल रख दिया। विपुल ये देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया कि आखिर ये क्या था। उसने पैसे दिए चाचा को। अब विपुल कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ पा रहा था कि आखिर चाचा क्या काम करते हैं, क्यों वो रात में ही काम करते हैं और दिन में आराम करते हैं, क्यों उन्हें एक रात का इतना रुपया मिल जाता है। घर की कुंडी लगा चाचा अंदर के लिए आए और वो अपने कमरे में गए। वहां बैठकर वो बेचारे उदास हो गए। विपुल उनके पास चला गया। विपुल को अपने पास देख वो बुरी तरह डर गए। वो घबरा उठे। घबराहट में उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो ये सब करते हो चाचा आप? मैंने जब उस दिन आपको कसम दी थी अपनी, तो आपने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारी कसम की जरूरत हो। मेरी कसम बहुत कीमती है, ऐसा आपने मुझे कहा, और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और आज देखो किस हालत में मैंने आपको पकड़ा है। चाचा की आंखों से आंसू गिरने लगे। विपुल उन्हें रोता देख नहीं सकता था। विपुल उनके पास बैठ गया और बोला, आप मुझे बताओ, आपने ये सब क्यों शुरू किया? क्या करता मैं, और यही बस एक रास्ता था अपनी जिंदगी गुजारने का। पर चाचा, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे दिया पूरी ईमानदारी से, और जिस पर सिर्फ मेरा हक था वो आपने बाकियों में बांट दिया पैसों के लिए। विपुल, तुम समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्या कहूं अब तुमसे। तुम अपनी जगह सही हो और शायद मैं अपनी जगह। नहीं चाचा, अपनी जगह जैसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको अच्छा लगेगा जो आपका है वो सब में बांटता फिरूं? विपुल, मैंने किसी में कुछ नहीं बांटा। मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारा है। जिस्म है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रुपए बनाने के लिए। हाँ, मैं जिगोलो बन गया, क्या करता। रुपए नहीं थे, काम भी कुछ आता नहीं, और काम आजकल कहाँ मिलता है। और मुझे जब ये काम मिला तो मैं कैसे पीछे हट जाता। चाचा ने फिर बताना शुरू किया कैसे उन्होंने ग्राइंडर का यूज़ किया। वहां से उन्हें एक अमीर आदमी मिला जिसने उन्हें पैसे देने का वादा किया, और इस तरह से चाचा ने ये जिंदगी शुरू की। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक कस्टमर मिलते चले गए और वो हर किसी से रुपए लेने लगे। उनका ज़मीर उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता, पर क्या करें, ज़मीर को बेच के उसकी रोटी नहीं बना सकते। रोटी तो आखिर आटे की ही बनेगी। बोलो विपुल, बताओ मुझे, मैं किस तरह से गलत हूँ? मेरे पास रुपए नहीं, मेरा परिवार मेरी मदद करता नहीं। मैंने काम ढूंढने की कोशिश की तो मुझे काम भी नहीं मिला। तो फिर ये रास्ता किस तरह से गलत हुआ? मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, लेकिन एक पल को आप मेरे बारे में भी तो सोचते। तुम्हारे बारे में ही तो सोचा विपुल, तभी तो मैं इस रास्ते पर निकला ताकि रुपए कमा सकूं। कल को अगर तुम और मैं एक साथ होने का सोचते भी हैं तो रुपए तो लगेंगे ना। तुमने मुझसे एक बार सवाल किया था कि हमारे फ्यूचर का क्या। तो विपुल, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, हम साथ रहें, तुम्हारी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, इसके लिए मुझे रुपया तो चाहिए ही, ताकि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकूं जो मेरी जिम्मेदारी है। विपुल चाचा की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो चाचा सही हैं, पर फिर भी वो खुद को मना नहीं पा रहा था।
वो ये तो जानता था कि उसका प्यार कहीं नहीं बटा, बस बटा है तो शरीर, और वो भी मजबूरी है। वो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें उन्होंने किया। धीरे धीरे विपुल चाचा के और करीब खिसक गया। चाचा ने अपने दोनों बाहें फैलाई और विपुल उनकी बाहों में चला गया। उसने चाचा को माफ कर दिया था, और करना भी चाहिए, क्योंकि चाचा किसी और से प्यार नहीं करते थे। उन्होंने जो भी किया मजबूरी में किया, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, कभी कभी चीजें उसके हिसाब से कर भी देनी चाहिए। यही तो प्यार है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर करो। विपुल चाचा की बाहों में था। चाचा ने उसको कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। फिर विपुल ने चाचा से कहा, हैप्पी बर्थडे। चाचा बोले, अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। विपुल ने कहा, मैं नहीं भूला, आप भूल सकते हो, क्योंकि यह आपका बर्थडे है। मुझे सब कुछ याद है। विपुल ने अपने बैग में से सब सामान निकाला। बेचारे ने जो भी जैसे कर पाया अच्छे से करने की कोशिश की। उसके दिल और दिमाग के बीच एक गहरी लड़ाई चल रही थी, जिसे वो बस जीतना चाहता था। वो चाहता था कि उसका प्यार ही जीते, ना कि उसका दिमाग। विपुल ने चाचा से पूछा, एक बात बताओ, आप जब किसी और की बाहों में होते हो तो उस वक्त क्या सोचते हो? क्या सोचूंगा विपुल? सिर्फ तुम्हारे बारे में। सिर्फ इतना सोचता हूं कि ये तुम हो और कुछ नहीं। कभी कभी तो मैं तुम्हारा नाम लेता हूं और तुम्हारे नाम लेने पर क्लाइंट नाराज भी हो जाते हैं, पर क्या करूं, मैं मन में हमेशा तुम्हारा ही नाम लेता हूं। जैसे कोई भी भक्त अपने ईश्वर का नाम हमेशा भजता है, उसी तरह से मेरे दिल की धड़कनों में, मेरी सांसों में बस तुम्हारा नाम ही है जो हर पल चलता है। वैसे एक बात बताओ विपुल, तुम इतने गंदे कैसे हो गए? ये पूरे मिट्टी में सने हुए हो, साथ ही मुझे भी गंदा कर दिया तुमने। अरे वो मैं आपकी, मेरी क्या, जासूसी कर रहे थे? हाँ, मैं आपकी जासूसी कर रहा था, तभी मैं फिसल के गिर गया और सन गया। चलो जल्दी बाथरूम में चलो, नहाओ चल के। पर मैं कपड़े नहीं लाया। अरे विपुल, तुम्हें मेरे सामने कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है, भूल गए क्या? पर मैं घर तो जाऊंगा ना। ऐसे कैसे जाऊंगा? अरे तो वॉशिंग मशीन है ना मेरे पास, उसमें धो दूंगा तुम्हारे कपड़े। वॉशिंग मशीन कब ले लिया आपने? अभी परसों ही तो ली है, बस तुम्हें बताना भूल गया। काफी कुछ बताना भूल रहे हो मुझे। हाँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस बताना भूल गया। मैं खुद ही इतना बिजी रहता हूँ, खुद में उलझा रहता हूँ। मुझे खुद को ये सब करना पसंद नहीं विपुल। अच्छा चलो, अब बातें बंद करो, जल्दी से बाथरूम में जाओ। चाचा ने विपुल को बाथरूम के अंदर धक्का दिया और दरवाजे को बाहर से कस के बंद कर दिया। विपुल ने दरवाजा खोला और बोला, आप नहीं आओगे अंदर? चाचा बोले, बड़ी शरारतें सूझ रही हैं तुम्हें। विपुल ने चाचा का हाथ पकड़कर उन्हें कसकर अपनी ओर खींचा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यार प्लीज कहीं शेयर तो कर दो।